जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए आज हम अपने सेकंड चैप्टर में कल हमने पढ़ा था भोजन के घटक के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्सांश, आहारी रेशे जिन्हें कहते हैं, और जल तक। और जो जल है उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। पानी ये भी हमारे शरीर के लिए भोजन के आवश्यक घटकों में से एक घटक है जिसको हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। तो जल की बात करें तो जल जो है, पानी जो है, इसकी पूर्ति हमारे शरीर को कैसे होती है? एकदम सीधा पानी पीते हैं, इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? पानी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपने कुछ फल या ऐसे कुछ सब्जियां देखी होगी, तो जैसे नींबू की बात करें, नींबू है, टमाटर है, इनको आप ऐसे एक बार ऐसे दबा के देखना तो इनमें से पानी निकलता है बाहर, रस निकलता है इनका। टमाटर के अंदर से भी पानी या रस निकलता है। ये रस जो होता है वो पानी ही होता है। तो नींबू, टमाटर, इनको काट के फिर ऐसे दबा के देखेंगे या काटने पर आपके हाथ गीले हो जाते हैं, इसका मतलब नींबू और टमाटर जो हैं इनमें भी पानी होता है। और जब हम इनको खाते हैं टमाटर सब्जी में डाल के और नींबू का रस बना के, तो नींबू और टमाटर जो हैं इनमें जो पानी होता है इसके द्वारा भी हमारे शरीर को पानी की पूर्ति होती है, जल मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पानी जो है वह जब हम भोजन पकाते हैं, रोटी बना रहे हैं तो रोटी के लिए आटा लेते हैं, आटे में क्या डालते हैं? पानी। तो अब पानी में पानी और आटा मिक्स करके उसको अच्छे से गूंथ के फिर रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं। इसका मतलब आटे में भी क्या है? पानी। उससे भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। सब्जी बनाते हैं तो सब्जी पकाते समय उसमें भी पानी डाला जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर को पानी की पूर्ति होती है। ठीक है, तो पानी के बारे में 2-4 लाइन लिख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं संतुलित आहार और फिर पढ़ते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। जल के बारे में लिखेंगे कि कुछ फल जैसे या कुछ टमाटर और जैसे नींबू जैसे फल होते हैं, टमाटर व नींबू जैसे फलों को काटने पर हाथ गीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाथ गीले हो जाते हैं। हाथ गीले हो जाते हैं, इसका अर्थ इनमें पानी होता है। क्या होता है? इनमें पानी होता है। ठीक है, तो इन फलों को काटने पर हाथ गीले हो जाते हैं, इसका अर्थ इनमें पानी होता है। हाथ गीले हो रहे मतलब क्या है? पानी इसमें है। तो इस प्रकार कई खाद्य पदार्थों में कई खाने की चीज़ें होती हैं जिनमें पानी होता है। तरबूज ले लो, खरबूजा ले लो, सब्जियाँ जो भी है, भिंडी की सब्जी ले लो, उसको अच्छे से दबाओ, उसमें हल्का सा पानी निकलेगा। तो इस प्रकार कई खाद्य पदार्थों में पानी होता है। कई खाद्य पदार्थों यानी खाने के पदार्थों में, खाद्य पदार्थों यानी खाने के पदार्थों में पानी होता है। पानी होता है। और आगे इसमें लिखेंगे कि भाई कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तो कई खाद्य पदार्थों को पकाने में भी जल का प्रयोग होता है। कई खाद्य पदार्थों को पकाने में, पकाते समय जल डालते हैं यानी पानी डालते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में कुछ सीमा तक हम पानी तो पीते ही हैं, इसके अलावा भी
फल सब्जियां जो खाते हैं उनमें, और आटे में, सब्जियों में, जो घर में सब्जी बनाई उसमें आदि में पानी डाला जाता है। तो ये सब पानी हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति को पूरा करता है। कुछ इस प्रकार कुछ सीमा तक जल की पूर्ति यानी पानी की पूर्ति होती है, जल की पूर्ति शरीर को होती है। ओके, अब आगे एक बात करते हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार, संतुलित आहार को देख लो एक बार ध्यान से। क्या होता है संतुलित आहार? जो हम भोजन करते हैं तो हमने पढ़ लिया कि भोजन में, भोजन के जो घटक हैं, घटक या पोषक कहते हैं, तो भोजन के पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, और लास्ट है रुक्षांश या जिन्हें आहारी रेशे भी कहा जाता है। ये सब जो हमारे भोजन के घटक हैं, मतलब भोजन के अंदर ये होने ही चाहिए। तो जिस भोजन में ये सारे घटक उचित मात्रा में, बराबर मात्रा में हो, तो ऐसा भोजन जो है वह संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार समझ गए आप? तो हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर के सही वृद्धि और विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब चाहिए, सबकी बराबर मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में हैं तो हमारा शरीर वृद्धि करेगा, शरीर का विकास होगा और शरीर में से हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार संतुलित आहार जो है वो सभी के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए? तो संतुलित आहार में लिखेंगे, पहले आहार की परिभाषा लिख दो। आहार यानी भोजन, संतुलित आहार हो गया ये, उसमें आहार की परिभाषा लिख दो। जो कुछ भी हम दिन भर में खाते हैं ना, जो कुछ हम दिन भर में खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। खाते हैं, आहार कहते हैं, आहार कहते हैं। चलिए, अब संतुलित आहार, आहार का मतलब भोजन। तो संतुलित भोजन कैसा? ऐसा भोजन जिसमें सभी भोजन के घटक या पोषक बराबर मात्रा में हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सभी होने चाहिए, वो भी उचित मात्रा में, बराबर मात्रा में हो। तो ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। तो चलिए, तो पहले आहार यानी क्या होता है? भोजन। भोजन मतलब जो कुछ हम दिन भर में खाते हैं उसे आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार की परिभाषा लिख दो, या वापस लिख देना संतुलित आहार। इसमें लिखना संतुलित आहार में लिखेंगे आप ऐसा भोजन। एक मिनट, हाँ, चौक कहाँ है? चलो एक मिनट लिखवाते हैं। हाँ, लिखना, ये आपने उतार दिया होगा। ऐसा भोजन, ऐसा आहार, या कॉस्ट में आहार का मतलब होता है भोजन। जो खाते हैं वो क्या? भोजन ही तो है। ऐसा आहार या भोजन जिसमें सभी पोषक, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब पोषक होते हैं। तो जिसमें सभी पोषक उचित मात्रा में, यानी बराबर मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी उचित मात्रा में, ऐसा आहार या भोजन जिसमें सभी पोषक उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं।
अच्छा चलिए, ये हो गया, इसको नोट कीजिए। फिर हम आगे करवाते हैं अभावजन्य रोग। चलो लिख लिया होगा, मिटा दो इसको बेटा, लिखो लिखो जल्दी से लिख लो। फिर आगे पढ़ते हैं अभावजन्य रोग। चलो मिटा देता हूं। आगे अपन पढ़ेंगे अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग में पढ़ेंगे अभावजन्य रोग। लास्ट टॉपिक है अभावजन्य रोग, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें फल और सब्जियों के छिलके उतार के उनको खाते हैं, तो छिलके उतारने पर जो इनके ऊपर जो विटामिन होते हैं उनकी त्वचा में, उसकी परत में खनिज लवण वो नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, फल और सब्जियों को बार बार धोते हैं, तो बार बार धोने से भी उनके ऊपर जो विटामिन और खनिज लवण लगे हुए हैं वो हट जाते हैं। हमें हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन, इसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में हो। कोई पोषक तत्व ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे अधिक किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। इन दोनों में भी वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा वसा वाला खाना खाएं, ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा घी वाला या ज़्यादा मांस और मछली जिनमें वसा होती है, तो हमें मोटापा हो सकता है। ज़्यादा वसा वाला, ज़्यादा घी और तेल वाला खाना खाने से शरीर मोटा हो जाता है, तो मोटापे का भी शिकार होना पड़ सकता है। तो ज़्यादा एक ही पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा हो जाए तो मोटापा होता है, और एक ही पोषक तत्वों की कमी हो जाए बार बार। एक पोषक तत्व है, जैसे हम अपनी सब्जियों में रोज हरी सब्जियां खा रहे हैं, दाल वगैरह नहीं खा रहे हैं, और प्रोटीन संबंधी जो खाना है वो हम नहीं खा रहे, दूध नहीं पीते, अंडे नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सिर्फ घी खाते हैं और बस घी ही खाते हैं। तो जब एक विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाए, जैसे मान लो हम प्रोटीन युक्त जो खाना है, दूध, अंडे, दालें वगैरह ये नहीं खा रहे हैं, तो प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, कमी। तो प्रोटीन की अगर शरीर में कमी हो जाए, तो प्रोटीन की कमी है ना, वो अगर लगातार जैसे 4-5 साल तक ऐसे ही चलती रहे, तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, रोग। क्या हो जाते हैं, रोग। तो उनको बोलते हैं अभावजन्य रोग। तो किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। समझ गए आप, अभावजन्य रोग। जैसे मैंने वापस आपको बताया, अब वापस बता रहा हूँ कि अगर एक विशेष पोषक तत्व, जैसे हम वसा का युक्त खाना खा रहे हैं, जैसे आप घर में सिर्फ घी, दूध, दही ये खाते हो और कुछ नहीं खाते, तो अब दूध में इनमें क्या होता है, रोटी खा रहे हो, रोटी में कार्बोहाइड्रेट हो गया, घी में इनमें क्या होती है, वसा। अब आप वसा ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, लेकिन आप दालें वगैरह सब्जियां नहीं खा रहे हो, दालें नहीं खा रहे हो, दूध नहीं पी रहे हो, अंडे नहीं खाते, मतलब ये प्रोटीन युक्त खाना नहीं खा रहे हो, तो प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, कमी। तो उस प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, रोग। तो ऐसे रोग जो किसी प्रोटीन की कमी से ही हो रहा है, प्रोटीन क्या एक पोषक तत्व है, अरे घटक है ना, पोषक। तो एक पोषक, ऐसा पोषक, एक पोषक की कमी से जो रोग होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अभावजन्य रोग। लंबी अवधि तक, ऐसे मान लो 4-5 साल तक आप दाल सब्जियां ये खाई नहीं, तो प्रोटीन की कमी होगी आपके शरीर में। तो लंबी अवधि, लंबे समय तक प्रोटीन की कमी से या लंबे समय तक एक
लंबे समय तक एक पोषक की कमी से होने वाले जो रोग हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव का मतलब होता है कमी, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी, और जन्य यानी पैदा होने वाले, तो कमी से पैदा होने वाले रोग। किसकी कमी? पोषक की। किसी एक पोषक की कमी, लगातार कमी होने से होने वाले रोग जो हैं उन्हें कहते हैं अभावजन्य रोग। समझ गए होंगे आप? तो किसी एक विशेष पोषक की लंबी अवधि तक, लंबे समय तक उसकी कमी रहे शरीर में, अगर हम लंबे समय तक प्रोटीन युक्त खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर में उस प्रोटीन संबंधी रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, तो लिखो इसमें अभावजन्य रोग में लिखना किसी या वे रोग, ऐसे लिख दो। अभावजन्य रोग में लिखो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों की कमी से वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों की कमी से, कोई भी पोषक हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कोई भी, अगर एक पोषक तत्व है उसकी लगातार कमी हो रही है शरीर में, तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों की कमी से उत्पन्न होते हैं, पोषकों की कमी से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखना, अगर मान लो आपके शरीर में क्या होगी? प्रोटीन की कमी। उदाहरण, प्रोटीन की कमी से, अब प्रोटीन है, अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाए ना, तो प्रोटीन की कमी से, उदाहरण में लिखना, प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे कुछ रोग होते हैं। क्या हैं? कमी से वृद्धि का अवरुद्ध होना, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना या सूजन रहना भी हो सकता है। चेहरे पर सूजन, तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों का रंग उड़ना और त्वचा की बीमारियां। बालों का रंग उड़ना, त्वचा संबंधी बीमारियां और पेचिस, ये सारी बीमारियां हो जाती है अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो। चलो लिखो जल्दी से। एक अगर लिखना चाहो तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी कुछ रोग होते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो इतना खूब है। तो ये हो गया अभावजन्य रोग में। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर किसी पोषक की हमारे शरीर में लंबे समय तक उसकी कमी रहे तो उसकी कमी से जो रोग होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में तो प्रोटीन की कमी से आदमी की वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पे सूजन रहती है, बालों का रंग जो काला है वो उड़ जाता है उस प्रोटीन की कमी से, और पेचिस और त्वचा संबंधी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। इसको नोट कीजिए। और अपना चैप्टर लगभग हो गया है कंप्लीट। आज हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। तो बाकी हम अब इसके प्रश्न उत्तर करवाने हैं, वो भी हम करवाएंगे आपको, उसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन आंसर करें। चलिए इसको मिटा दो बेटा, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न उत्तर करने के लिए आप लोग क्या करें, प्रश्न उत्तर के लिए आप लोग नोटबुक में लिखेंगे। पहले प्रश्न लिखें। पहला क्वेश्चन है अभ्यास।
अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर, वही अभ्यास। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे चौका। पहला प्रश्न लिखना, इसमें हमारे भोजन के मुख्य पोषकों के नाम लिखिए। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक हैं, तो भोजन में जो आवश्यक पोषक पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। उत्तर में लिखेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट, पहला ही नाम लिखना है कार्बोहाइड्रेट। वसा, दूसरा लिख दो वसा। तीसरा लिख दो प्रोटीन। चौथा लिख दो विटामिन। पांचवा लिख दो खनिज लवण। छठा लिख दो आहारी रेशे। आहारी रेशे या जिन्हें कहते हैं रुक्षांश, क्या कहते हैं? आहारी रेशे या रुक्षांश। और लास्ट है सातवां लिख दो जल। ठीक है, ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक होते हैं। इनको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, लिख लिया? लिखो जल्दी से। चलिए मिटा दो इसको। चलो मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखिए। उसमें लिखना, पहला है क पोषक जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? उन पोषक तत्वों के नाम क्या हैं? उन घटकों के नाम, पोषकों के नाम क्या हैं? कहते हैं, इसके नीचे लिख देना उत्तर। नाम क्या है उनके? कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन दोनों से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। तो पोषक जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, वसा। ओके। सेकंड ख, वो लिख देना पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि व अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। ऐसे कौन से पोषक हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए
और शरीर की अनुरक्षण यानी मरम्मत, अनुरक्षण के लिए, मरम्मत के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि शरीर वर्धक, शरीर की वृद्धि को बढ़ाने वाले शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है? जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वह। तो जो प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो पोषक कौन सा है? हो गया प्रोटीन। कौन सा हो गया? प्रोटीन, जो शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट तीसरा ग में लिखेंगे। ग में लिखना है तीसरा ग, ये कह रहा है वह विटामिन जो शरीर की या जो आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है, जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए है, जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी अच्छी दृष्टि, अच्छी नज़र के लिए, आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए जो है वह हमारी आँखों की अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए लिख देना। ओके, चलो घ लिखो लास्ट इसका। लिखना वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक हैं। उत्तर वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। ऐसा कौन सा खनिज लवण है जो अस्थियों यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम जो है वह हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें लिखेंगे कैल्शियम। हमने पढ़े थे ना